अनीश आर्या जो कि बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, 33 बॉलों पर 56 रन उन्होंने बनाए, 6 छक्के भी मारे, उसमें उन्होंने 2 चौके मारे। अय्यर की तरफ से बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग देखने को मिली, सही बल्ले पे बॉल लेकर आ रहे थे अय्यर, 36 बॉल पर 59 उन्होंने बनाया। और कूपर कनोली ने एंड में शानदार खेला, जिसकी बदौलत जो है वो पंजाब 210 पर पहुंचा। दिल्ली कैपिटल से बैटिंग करने के लिए आया तो आज जो उनके केएल राहुल हैं, ऊपर से जो ओपनर हैं, सारे आउट हो गए, स्टब्स तक सारे आउट हो गए। लेकिन फिर अक्षर पटेल ने क्या बारी की और डेविड मिलर ने मिलकर दोनों ने बारी की। और आशुतोष शर्मा, मुझे तो लगता है ये भी बड़े टैलेंटेड बैट्समैन है, 10 बॉलों पर 24 रन इन्होंने बनाए। तिवारी ने 8 बॉलों पर 18 बनाए और एंड में जो है वो 2 बॉलों पे आकिब नबी ने आके 10 रन बनाकर 500 के स्ट्राइक रेट से टारगेट को चेस कर दिया। देखिए बहुत ही थ्रिलिंग मैच और रहा है, थ्रिलिंग चेज रहा है, क्योंकि जब 211 का टारगेट था, जिस तरह का स्टार्ट था ना अली साहब दिल्ली का, लग नहीं रहा था कि दिल्ली इस मैच में कुछ खास कर सकेगा। लेकिन क्रेडिट जाएगा अक्षर पटेल को, जिन्होंने कैप्टन स्नॉक खेली, 30 गेंदों पे 56 रन बनाए। फिर डेविड मिलर का बेहतरीन कैमियो था, लेकिन जो आशुतोष शर्मा का 10 गेंदों पे 24 रन था, 2 छक्के 2 चौके, उसने गेम में एक गेम चेंजर था। और फिर जो आकिब नबी का 1 छक्का और 1 चौका था 2 गेंदों पे, एंड में ऐसा लगा कि बहुत ही आसानी के साथ 19 ओवर में टारगेट चेज हो गया। अदरवाइज ये रिक्वायर्ड रेट बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन फाइनली दिल्ली ने पंजाब किंग्स, जो कि बहुत बड़ी टीम है, दिल्ली की टीम जो कि उतना अच्छा नहीं कर पा रही है, हार भी रही है, फाइनली उन्होंने पंजाब किंग्स को शिकस्त दे दी। 3 विकेटों से एक अच्छा और बेहतरीन मैच रहा। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है जी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया अगेंस्ट पाकिस्तान। काफी वीक स्क्वाड देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान ने अपनी प्रिपरेशंस भी करनी है वर्ल्ड कप 2027 के लिए, लेकिन दाऊद साहब ऐसे तो नहीं होती ना। देखिए आज ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया। और अगर आप स्क्वाड की बात करो तो थोड़े से जो सवाल उठ रहे हैं कुछ, और सवाल ये उठ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं, स्पेशली स्टार्क, हैजलवुड और जो कमिंग्स है, ऐसा लग रहा है कि वो अब नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं दे रहे, और उनकी जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ अब आईपीएल रह गई है। अच्छा, मैं ऐसे नहीं समझता कि स्क्वाड बिल्कुल ही फारिग है पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है। हम पहले भी बता रहे थे कि जो मिचेल मार्श हैं वो आ जाएंगे, उनकी टीम आईपीएल से बाहर हो गई है। आप देखें, 3 मिचेल स्टार्क नहीं है, हैजलवुड नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, ट्रेविस हेड नहीं है, बड़े बड़े नाम सारे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें, चलिए मैं आपको पहले स्क्वाड पढ़ के बताता हूं, फिर आगे बात करते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट अलग स्क्वाड अनाउंस किया। बांग्लादेश के स्क्वाड में जो बॉलर्स हैं वो आ जाएंगे, और इसके अलावा बांग्लादेश के अगेंस्ट जो ट्रेविस हेड है वो भी आ जाएंगे, और T20 स्क्वाड अलग है। मिचेल मार्श कप्तान है, एलेक्स कैरी है, नथन एलिस है, कैमरन ग्रीन है, जोश इंग्लिश है, मैथ्यू खुनेमान है, मार्नस लेबुशेन है, रियल मेडिट है, ओली पीक है, मैथ्यू रिंशो है, तनवीर सांगा, लियाम स्कॉट, मैथ्यू शॉर्ट, बिल स्टैंकलेक और एडम जैम्पा। लेकिन अली साहब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि आईपीएल को ऑस्ट्रेलियंस इतनी ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कि पहले तो जो पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज है, कॉपर कनोली, बेन वार्विश वगैरह, ये नहीं है, ट्रेविस हेड ये कोई भी नहीं खेल रहा, वो नहीं है। लेकिन स्टार्क, हैजलवुड और कमिंग्स ये वो खिलाड़ी हैं जिनको आज जॉर्ज बैली सिलेक्टर है, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप 2027 के लिए ये हमारा पार्ट रहेंगे, और हम इनके साथ कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, अपनी फिटनेस भी बेहतर कर रहे हैं ये तीनों, और हमारा गोल यही है कि ये तीनों वर्ल्ड कप 27 खेलें। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले जो 2 इवेंट्स थे उनमें ये नहीं खेले, स्पेशली हैजलवुड और कमिंग्स, ना ही ये 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में थे, ना ही ये 26 के T20 वर्ल्ड कप में थे। स्टार्क भी नहीं थे, उन्होंने तो चलो रिटायरमेंट दे दी T20 से। लेकिन आप ये देखिए कि ये आईपीएल खेल रहे हैं, ये आईपीएल को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान टूर खेलने के लिए नहीं आ रही। ये 3 जो बॉलर, अब आप देखो, अब जो मैं बात करूं, बॉलिंग इनकी वाकई कमजोर नजर आ रही है। बॉलिंग में कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, दम ही नहीं है बॉलिंग, बिल्कुल बॉलिंग में दम नहीं है, क्योंकि स्टार्क, हैजलवुड, कमिंग्स नहीं है, और यही इनकी बॉलिंग में वर्ल्ड कप में भी दम नहीं था। यही वजह थी कि पहले राउंड में ये बाहर हो गए थे, और जिम्बाब्वे और श्रीलंका ने इनको हरा दिया था। बिल्कुल ऐसे। अब स्टीवन स्मिथ तो वैसे ही ओडीआई से रिटायर्ड हो चुके हैं, मैक्सवेल भी ओडीआई से रिटायर्ड है, स्टोइनिस भी ओडीआई से रिटायर्ड है। लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि इन्होंने पाकिस्तान टूर को नहीं चूज किया। इवन बांग्लादेश के लिए भी आराम कर रहे हैं, चलो बांग्लादेश में फिर भी ट्रेविस हेड वगैरह आ रहे हैं, कॉपर कनोली आ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो मेन 3 बॉलर हैं इनका कहा जा रहा है वर्कलोड मैनेज करना है। भाई वर्कलोड मैनेज करना है तो आप आईपीएल कैसे खेल रहे हो? आईपीएल भी फिर आपको बाहर होना चाहिए। लेकिन जॉर्ज बैली कहते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी इन 5-6 खिलाड़ियों ने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया, और इनकी प्रेफरेंस यही है कि हम लीग्स खेलना चाहते हैं, आईपीएल उसमें सरफहरिस्त है, और आईपीएल के ओनर्स ने
अब आपको पता है दुनिया में और जगह भी 3-3 4-4 जगह में टीमें बनाई हुई हैं, तो उनकी प्रेफरेंस यही है कि हम उधर भी जाएं और अपनी जो टीम कि जिस तरह वो प्रयांश ने जो शुरू किया है, पहली बॉल पे स्टार्क को जो उसने छक्का मारा आके, जो स्टार्ट था उसका वो बहुत अच्छा शॉट था, मतलब उसको कवर्स में मिला है, उसने उसकी एक शॉट है कि जो वो इनसाइड आउट या कवर्स मिड ऑफ के ऊपर से मिड ऑफ और थोड़ा एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से मारता है, बहुत अच्छी शॉट मारता है। तो पहली मिली उसने पहला मारा, लेकिन उसके बाद स्टार्क की क्योंकि गेंद तेज थी, एक गेंद पे एज ही उसका 6 हो गया। फिर वो कुछ शॉट्स उसने बहुत खूबसूरत खेली, जिस तरह मुकेश ने आती एक बॉल की उसको बहुत अच्छा छक्का मारा। मैं नहीं देख रहा ये फिर से। ओ भाई साहब, मुझे इंसानों का क्रिकेट देखना है, मुझे पागलों का क्रिकेट नहीं देखना भाई। इंडिया का टैलेंट हूं, हम किसी से नहीं डरते, चाहे सामने मिचेल स्टार्क का या मिचेल स्टार्क का अबू है। प्रयांश आर्या ने जिस लेवल के ऊपर बैटिंग की है, 50 की जबरदस्त, उसके बाद शेर सैयद ने खुद 59 किया, 210 कर दिया जो है वो पंजाब किंग ने यार। लेकिन स्टोनिस चल बार स्टोनिस, ये क्या ओवर डाले हैं स्टोनिस ने। यकीन माने कि मैच देख के मुझे इतना फाजी रोना आ रहा था, इतना मुझे रोना आ रहा था। स्पेशल पगड़ी बांधी है, ठीक है, ट्राई की है पगड़ी बांधने की, उसके बाद मैंने एक दो गाना भी सुना, जश्न भी लगाने थे, भंगड़े भी लगाने थे, वो सारे का सारा जो है वो काम खराब हो गया। और मैं पिछले 2-3 मैचों से सोच रहा हूं कि आज भंगड़ा डालूंगा, लेकिन भाजी समझ नहीं आ रही। मुझे इस चीज के ऊपर हैरानगी आ रही थी कि अक्षर पटेल साहब आ रहे हैं, सर जी 50 कर रहे हैं, डेविड मिलर आ रहा है, वो जनाब साहब छक्के लगा रहा है। भाई इंडिया कल भी बाप था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आईपीएल के यंग टैलेंट ने बोलते ही बंद कर दिया भाई हम पाकिस्तानी होगी। और हमारी पजामा शलवार लीग के अंदर भाई टैलेंट क्या, जो हमारे भाई पुराने प्लेयर है वो भी जलील हो रहे, घटिया तरीन। आईपीएल के अंदर प्रयांश आर्या ने बजट बंद कर दिया भाई, तो डेड रबर बन गया। बट वहां अक्षर पटेल ने हिम्मत नहीं आ रही, और क्या भारी खेली अक्षर पटेल ने, मतलब वेल डन। जब अक्षर पटेल इज अ मैन ऑफ क्राइसिस भाई, जब टीम इंडिया को जरूरत होती है अक्षर पटेल आके रन कर देता है, और जहां पर जो पंजाब को जरूरत नहीं थी और वहां पर अक्षर पटेल ने आके सही पार्टी स्पॉइल की है। नाउ पंजाब किंग्स की जो प्ले ऑफ की प्लेस है वो खतरे में है भाई। आप क्या बात करते हो क्वालिफायर की, मैं आपको बोल रहा था ना, लोग बोल रहे थे भाई एक आधा हारना तो लाजमी है, भाई 4 हार गए हो। 3 आउट हो गए थे उनके पावर प्ले में, उनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने कमबैक किया है। और दूसरा बड़ा आईपीएल का अपना जिसे कहते हैं इस सीज़न का रन चेज उन्होंने आज किया, 216 किया उन्होंने। 200 पंजाब किंग्स ने, मतलब 210 वाज नॉट बैड ऑन दिस सरफेस टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना बुरा नहीं था। फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी यार, और डेविड मिलर, अक्षर पटेल और आशुतोष, इन्होंने मैच का रुख बदला है। इन्होंने ना मिडल ओवर से ऑनवर्ड्स मैच जो है ना वो अपने फेवर में करना शुरू कर दिया। और पंजाब किंग्स ने जहाँ पर सबसे ज़्यादा 200 प्लस के टारगेट्स नेल डाउन किए हैं ना, मेरा ख्याल है कि 200 प्लस के टारगेट सबसे ज़्यादा इन्हीं के अगेंस्ट अगलों ने भी नेल डाउन किए हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा 200 प्लस के रन चेज पंजाब किंग्स ने बनाए भी हैं, अगलों से बनवाए भी हैं, और ख़ुद भी जिसे कहते हैं चेज किए हुए हैं। लेकिन वो जीत गए। और पंजाब पिछले काफ़ी मैच गड़बड़ चल रही है, हार रहे हैं। कोई बंदा पूछे स्टोइनिस ਨੂੰ मतलब 2-2 3-3 ओवर देने का की तो बंदा स्टोइनिस जैसे बॉलर को आप कभी बीच में चलो 1-2 ओवर मिल जाए, और वो भी एंड पे जब आपको पता है कि मैच या इधर या उधर, तो वो इतना भरोसेमंद बॉलर नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैंने कब देखा है कि स्टोइनिस ने अपनी बॉलिंग की बुनियाद पे अपनी टीम को मैच जिता दिया हो। खैर वो यश साहब भी आए हैं, तो जो कसर रह गई थी वो उसने पूरी कर दी है। तो आखिरी ओवरों में सबको ही खैर मार पड़ी है, बचा कोई भी नहीं है। 15 रन 18 रन फिर स्टोइनिस ने हदें पार कर दी, फिर यश साहब आए, नो बॉल पे भी चौका और पता नहीं क्या से क्या, और देखते देखते कहानी खत्म और मैच हार गए। तो स्टोइनिस नहीं है 4 ओवरों का, ये पॉन्टिंग साहब और सरपंच साहब जो है ना वो जरा अब अपना देख लें कि क्या हिसाब किताब करना है। और बॉलिंग वाकई उस तरह की नहीं हो पाई कि जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी। तो मतलब फिर अच्छी प्रभ सिमरन आज बिल्कुल फॉर्म में नहीं था, वो कोई मतलब उसको टाइम नहीं कर पा रहा था। फिर श्रेयस ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन श्रेयस एक अच्छी इनिंग में ना आगे जाके वो कर सकता था, उसको कुछ और कर सकता था। जब इनिंग की आखिर आया ना, तो इनिंग के आखिर में उसके पास स्ट्राइक कम आया, उसको स्ट्राइक अपने पास ज्यादा रखना चाहिए था, क्योंकि 50 करके खेल रहा था, और 50 के बाद उसको फिर रन और मिल सकते थे, पंजाब को कर सकता था। मेरा ख्याल है वहां पता नहीं, आई डोंट नो क्यों उसने दूसरों को ज्यादा खिलाया है, खुद कम खेला है लास्ट में। मुसलसल हार गए हो, चेन्नई के बराबर आ गए हो, चेन्नई के। आप इमेजिन करो कहां वो चेन्नई आखिर में था और कहां